हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप सभी का जो है स्वागत है। जो भी क्लासेस हम लोगों ने पीछे किया है, आज जो है क्लास लेंगे नहीं, आज क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे जो है। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग खुद ही चेक करिएगा कि जितना हमने पढ़ाया है, क्या जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको देख करके आप अपना भी मूल्यांकन कर सकते हो और मेरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो है विदाउट टाइम लॉस किए हुए जो है। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है जो है, पहला कि स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी दिया है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, लास्ट दे रखा है कि सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसमें बताइए कि क्या होगा, क्या पढ़ाए थे, कुछ रिकॉल आप लोग करिए, बताइए कि जो है क्या चला था जो है। तो इसमें जो है हमने पढ़ाया था, बताया था जो है कि जो है एक मिनट, चलिए इसमें ध्यान दीजिए जो है। देखिए, तो बताइए इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्वराज पार्टी ने 1943 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, कि सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में होगा, कौन होगा। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा, ये सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में ऐसा कुछ भी नहीं था जो है, मुस्लिम लीग ने 1942 में नहीं, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में नहीं। तो कब स्वराज पार्टी के द्वारा बताए थे ना कि 1934 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो ए आपका जो है वो ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, कोई डाउट। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, चलिए सेकंड नंबर पे आ जाइए। अब बताइए इसे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। क्या विचार को जो है प्रस्तुत किया था, तो बताइए कौन जो है विचार को प्रस्तुत किया था। एम एन राव, बी आर अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। रिकॉल करिए, बताइए क्या होगा। बात करें अगर तो देखिए विचार प्रस्तुत की बात अगर करें तो जो है इसमें एम एन राव थे, है ना, बी आर अंबेडकर नहीं थे। आगे जो प्रारूप समिति जो है पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इनका नाम जो है। एनी बेसेंट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू बताया था ना कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत करने का काम किए थे। तो ए डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको बताइए। कह रहा है क्वेश्चन जो है एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, ये याद रखिएगा, कह रहा है कि जो है एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए करने का प्रस्ताव जो है, प्रपोजल जो है किस का प्रस्ताव किया गया था। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था। क्या साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, कि क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, कि जो है ब्रिटिश कैबिनेट जो है डेलीगेशन द्वारा किया गया था। बताइए। चलिए देखिए, साइमन कमीशन के द्वारा ऐसा कुछ भी प्रावधान जो है नहीं था, है ना। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कि निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वो साइमन कमीशन के द्वारा नहीं था। तो ये तो सीधे सीधे पहले क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके द्वारा भी नहीं था जो है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ। बात करें क्रिप्स मिशन द्वारा, तो याद रखिए कुछ चीजें बताए थे। क्रिप्स मिशन
बताए थे ना। तो एक क्रिप्स जो है मिशन के द्वारा ही क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या, कितनी जो पॉपुलेशन थी के अनुपात रेशियो में किया गया था। बताइए क्या पढ़ाए थे, बताए थे कि जो है क्या किया गया था, 10 लाख पर जो है ना। तो 8 लाख व्यक्ति नहीं, 10 लाख व्यक्ति सही है, तो 12 लाख व्यक्ति था क्या, नहीं। अब राइट तो मिल गया जो है, तो ये क्या होगा, याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन दे रखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, है ना। तो क्या था, 10 लाख व्यक्ति, है ना। 10 लाख पर्सन पे जो है पॉपुलेशन पे जो है 1 का जो है क्या था, सीट को जो है आवंटित की गई थी जो। चलिए नेक्स्ट आगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, है ना, इसको देखिए, कह रहा है कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बताइए। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, कि डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा किया गया था, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसको जो है किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा वो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि अध्यक्ष, याद करिए हम वहां पे जो है पढ़ाए थे पीछे क्लास में और बताए भी थे जो है कि जो है सीनियरिटी के आधार पर जो है अध्यक्ष जो है ना, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आप लोग याद करिए। और जो है ये भी बताए थे जो है कि जो है अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद जो है इसको सोल्यूशन बताइए कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि डॉक्टर BR अंबेडकर थे, कि श्री अय्यर थे, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें इतना सोचना क्या है, सिंपल तो है, बताए तो थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जो है ना। तो बस हो गया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए, डॉक्टर BR अंबेडकर थे, नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। C राजगोपालचारी, नहीं। KM मुंशी, नहीं। देख लो इसको, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है कब हुई थी, बताइए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो कब किया गया था, बताइए। 10 जून 1946, रॉन्ग। 9 दिसंबर 1946 को, राइट है। 26 नवंबर 1949, रॉन्ग। 26 दिसंबर 1949, गलत। तो याद रखना कि 9 दिसंबर 1946 को जो है क्या किया गया था, संविधान सभा की जो है स्थापना की गई थी। देख लो इसको आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो जो है एकदम 100% आना ही आना है, ठीक है। ये इसको बना लो 3 स्टार, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कि संविधान सभा की जो है, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी, चलिए बताइए कब हुआ था जो है। चलो ध्यान दो, 9 दिसंबर 1946, यही तो राइट है। 15 अगस्त 1947 थोड़ी है। 26 नवंबर 1949, रॉन्ग। 26 जनवरी 1946, रॉन्ग। तो राइट क्या है, ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, क्लियर। अब जो भी पीछे की क्लास जो है 4-5 डेज क्लासेस हम लिए थे, जो पढ़े हो आप, रिटन फॉर्म में जो भी रखे हो, लिखे हो, या बस लेक्चर को देखे ही हो, तो आप देखो क्या कुछ बाहर जा रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं कुछ हमने वहां कुछ अलग पढ़ा दिया, यहाँ जो है कुछ अलग हो रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो है उसको भी हम बताएंगे, है ना। थोड़े से क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड है ना जो है, वो हमने क्या लिया है ना, जीरो से हीरो, है ना। कुछ जो है आपको बड़ा इजी भी दिखेगा, मॉडरेट लेवल पे भी जाएगा जो है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। अब 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे आप बताइए। कई क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी होंगे एक ही फॉर्म में, मतलब कि उसका जो है ना, सेंटेंस को जो है क्या किया होगा, उसी को जो है दूसरे वे में पूछा है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई, बताओ। संविधान सभा का जो है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, है ना। बताओ संविधान सभा का गठन कब हुआ था, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, बताओ। देख लो आप पहले इसको अच्छे से। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दिसंबर 1946, बी दे रखा है दिसंबर 1948, सी दे रखा है नवंबर 1950, डी दे रखा है दिसंबर 1951। मेरे दोस्त, दिसंबर 1946 जो है राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये सब जो भी है क्या है, दिसंबर 1948, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अब देखिए दे रखा है कि भारत की, हाँ ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जो है स्टार बना लो। कि भारत की संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन, है ना, प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर देख लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। जरा आप लोगों का भी देखें कि क्या जो है कमेंट आ रहा है।
बताइए क्या सही होगा। चलिए 10 जून 1946, नहीं 10 जून 1946 को थोड़ी हुआ था, 9 दिसंबर 1946 इज द राइट ऑप्शन, है ना। ये क्या है भाई, बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। क्यों कि जो है 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था, 1946 को क्या पढ़ाए थे, भारत की संविधान सभा की प्रथम जो है अधिवेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को जो है हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है और इसमें जो है कह रहा है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना। बोले थे ना कि रिपीट करेगा जो है, तो इस तरीके से आप करते रहोगे तो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर। अब बताओ, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हुई थी, कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था, कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, कि 19 नवंबर 1949 को हुआ था। बताओ इसका जो है राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो, अरे मेरे भाई, अभी तो हमने बताया, पीछे वाले क्वेश्चन में भी कराया था कि 26 जनवरी 1950 को हुई थी क्या, नो। 15 अगस्त 1947 को हुआ था क्या, नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था क्या, हाँ 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना, क्लियर। इसको कर लो अंडरलाइन। चलो, अब हो गया 12 भी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो, चलो भाई बताओ इसे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, है ना। ये प्रस्ताव कब जो है पारित किया गया था, कि जो है क्या था इसमें, कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, कि भारत को क्या है एक संविधान जो है दिया जाएगा, देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। चलिए बताइए इसको। क्या जनवरी 22 1946 को हुआ था, कि जनवरी 22 1947 को हुआ था, कि फरवरी 20 1947 को हुआ था, कि जुलाई 26 1946 को हुआ था। बताओ मेरे दोस्तों किसका जो है राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का जो है 13 का जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, जवाब दीजिए। चलिए देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, अगर हम देखें तो आप याद रखना इसमें जो है कि जनवरी 22 1946 नहीं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, जनवरी 22 1947 ही था, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, फाल्स होंगे। तो राइट क्या होगा, 20 राइट ऑप्शन। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22 1947 को। क्लियर। चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, कि संविधान सभा के सम्मुख, देखो वर्ड पे जाओ, सम्मुख संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, है ना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी आर अंबेडकर के द्वारा, बी एन राव के द्वारा एंड लास्ट जो है महात्मा गांधी के द्वारा। तो बताइए इसमें जो है कि राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए देखिए साइड हट जा रहे हैं, बताइए क्या होगा। कुछ याद आ रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कुछ बताए थे हम। अगर याद आ रहा होगा तो फिर तो मुस्कुराते हुए आप जवाब दोगे कि इसका सीधे और सीधे जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू राइट ऑप्शन है ना। जवाहरलाल नेहरू क्या है इसके, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर नहीं, बी एन राव, महात्मा गांधी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और भी हम बताए थे, याद आ रहा है आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में? क्या संविधान सभा में जो है ये भी कुछ इनका क्या मेंबर थे क्या? जो है मेंबर नहीं थे, बट इनकी बहुत चलती थी, है ना। उनकी बातों को क्या किया जाता था, माना जाता था। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, देखो सीधे सीधे आ गया, उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। ऑप्शन क्या दे रखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड लास्ट डॉक्टर सी डी देशमुख। बताओ क्या होगा जो है। जवाब दो। अब इसमें इतना सोचना क्या है, अभी पीछे ही तो क्वेश्चन इसके जस्ट कराया मैंने, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा यार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थोड़ी होंगे। तो फिर सही क्या है इसमें? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? नहीं। क्या देशमुख थे? नहीं। तो सीधे और सीधे क्या दिख रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या है, राइट ऑप्शन, है ना। कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे भी जो है इंपॉर्टेंट कर लो। वैसे जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है लग रहा है कि हाँ बेहतर है ना। बेहतर तो सब है, इन द सेंस कहने का मतलब ये है ना कि जैसे अब देखो, अब ये सेट जो है हमने फर्स्ट रखा है और इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पेपर में देखना जो है, अब इसमें 15 का है क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन के जो है वन सेट में रखूंगा। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब मिला भी लेना, इस सेट से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, देख लेना, मिला लेना एग्जाम में, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलो आगे ध्यान दो, ये 15 नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चलो ध्यान दो, 16 पे आ जाओ। देखो इतना मेहनत करो ना, है ना। हम लोग तो अपने तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं, फिर ऐसे पढ़ाई करो कि एकदम जो है फिर, है ना, लाइफ ही बदल जाए। ठीक है, एकदम जी जान से लग करके एकदम जी तोड़ एकदम बनाओ कि हाँ इस बार वर्दी लेके रहेंगे जो है। ठीक है, जज्बा एकदम बना करके रखो कि इस बार जो है वर्दी लेकर के रखेंगे, है ना। क्योंकि सिलेक्शन के बाद जब जाओगे मदर फादर के सामने तो सबसे ज़्यादा तुमको तो खुशी होगी, तुमसे भी ज़्यादा खुशी जो है उस मदर फादर मम्मी पापा को होगी। ठीक है ना, वर्दी में देख करके जो है वो क्या हो जाएंगे, है ना। सोचो कितना जो है उनको खुशी मिलेगी जो है। तो देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 16 हालांकि जो है ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है जो है, बटा गया है यहाँ तो करा ही देते हैं, है ना। देखो कोशिश करो तुम लोग भी जो है। दे रखा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भाई ये कुट का क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो ये पीसीएस आरओ का है ना। ये तुम्हारे वनडे एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, देख लो। अब बताओ, कोशिश तो करो कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। चलो नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या दे रखा है? उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। कह रहा है कि जो उद्देशिका है वो क्या करती है कि बहुत महत्वपूर्ण
उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। अच्छा अभी चलो मैं बताऊंगा, पहले पढ़ तो लूं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। क्या दे रखा है भाई, इसका आंसर दे रखा है कि पहला दे रखा है ए फर्स्ट टू एंड थर्ड, बी क्या दिया है पहला तीसरा और चौथा, सी क्या दे रखा है दूसरा तीसरा और चौथा, और इनमें कह रहा है कि सभी चारों। तो जरा 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम इसलिए मैं दे रहा हूं कि थोड़ा सा अपने माइंड को लगा लो, है ना, यूज कर लो। फिर हम जो है क्या करते हैं, देखते हैं, जरा देखिए कि जो है आप लोग का क्या जो है आ रहा है कमेंट, है ना, तो देख लो। देख लो साइड हट जा रहे हैं, देख लो। चलो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दे रखा है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो जाहिर सी बात है असर तो था ही ना, है ना। क्वेश्चन क्या देखो पूछा हुआ है, हाँ असर था, है ना। तो ये पहला क्या हो जाएगा, क्लियर, सही है। कह रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो हाँ भाई, उद्देशिका जो है वो क्या करती है, जो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट जो है उद्देश्यों की जो है क्या करती है, पूर्ति करती है ना। तो ये भी क्या है, सही है, इसे भी मार लो, सही कर लो, है ना। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, है ना। तो देखो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये राइट है। अब देखो ये राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका देखो इसमें जो ऑप्शन होगा ना पहला, इसका जो है यही होगा, पहला दूसरा और तीसरा, है ना, ये होगा जो है। ठीक है, एक बार देख लो इसको। ठीक है, देख लो एक बार, मैं साइड हट जा रहा हूँ जो है, इसको देख लो, इसलिए मैं रुक रहा हूँ ना थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चन जो है ये तुम लोगों के लेवल का नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा पढ़ो, देखो जो है प्रॉपर। ठीक है, समझ में आया। अरे मेरे दोस्त, ये 4 नंबर जो है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। क्या राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से देने जाते हो क्या, सब देते हैं क्या, है ना। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है क्या उसमें जो है चुनाव में जो है आप लोग जाते हो, मतदान देते हो क्या, जा करके नहीं देते हो ना। तो इसलिए दोस्त ये क्या होगा, फॉल्स होगा कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अरे भाई नहीं, ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये प्रत्यक्ष थोड़ी है भाई, है ना। अप्रत्यक्ष होता है मेरे दोस्त, है ना। ये मुखिया का मतलब जो है क्या समझ रहे हो, मुखिया का मतलब है यार प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है भैया, इसलिए क्या होगा कि पंडित, एक बार फिर से मैं करा दे रहा हूं कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो जाहिर सी बात है भाई, असर तो था ही, है ना। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो इसीलिए तो बना था। उद्देशिका जो होती है वो क्या करती है कि बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की जो है क्या करती है, पूर्ति तो करती ही करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, है ना, तो सही है। अब दे रखा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, कहाँ करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं मेरे दोस्त, प्रत्यक्ष थोड़ी करते हैं, है ना। क्योंकि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें क्या जो है सब जाकर के वो देते हैं क्या, वो मत जो है नहीं देते हैं ना। तो इसलिए जो है फॉल्स होगा, और राइट ऑप्शन मेरे दोस्त होगा कि इसका जो आंसर होगा ए होगा। तो फर्स्ट टू एंड थर्ड जो है क्या होंगे, इसमें राइट होंगे, और फोर्थ क्या होगा, फॉल्स होगा। देख लो। चलिए आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रखा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। बहुत ही लाजवाब है ना, ये आएगा। और भैया हम आप लोगों को बताए थे कि 11 अधिवेशन हो चुके थे, है ना, 11 अधिवेशन तो हो चुके थे, लेकिन जब लास्ट बैठक होती है उसे भी क्या किया जाता है, उसमें जोड़ लिया जाता है ना, लास्ट बैठक को जो है उस अधिवेशन में जोड़ लिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त क्या होता है, 11 अधिवेशन ये पहले के थे और बाद में जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है उसका भी जो है हम क्या कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। इस तरीके से जो है 12 अधिवेशन जो हुए थे पूरे। तो याद रखना कि संविधान सभा, है ना, भारत संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। तो मेरे भैया देखो, 7वां गलत, 9वां गलत, 15वां गलत, 12वां सही। समझ गए, देख लो। देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18। बस रुक जाओ मेरे भाई, यहीं रुक जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, थोड़ा नीचे आ जाओ यार, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, है ना। अंतिम बैठक की सही तिथि को बताना है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक, है ना, की सही तिथि को बताना है। तो बताओ मेरे दोस्त, 26 नवंबर 1949 होगा कि जो है 5 दिसंबर 1949 होगा कि जो है 24 जनवरी 1950 होगा कि 25 जनवरी 1950 होगा। ये हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ना, बताओ इसको जो है, क्योंकि रिपीट हो चुका है। चलो बताओ, देखते हैं कितनों का सही आता है, बताओ। रिप्लाई करिए, 18 का बताइए क्या होगा जो है। क्या 26 नवंबर 1949 को हुआ था क्या? नहीं। 5 दिसंबर 1949 को हुआ था? नहीं हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था? हाँ, 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। तो ये भी हो गए जो है रॉन्ग, और सही क्या हुआ, सी, है ना। देख लो, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो। चलो टाइम न लॉस करते हुए क्वेश्चन नंबर आगे 19 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है भाई कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ओहो, प्यारा क्वेश्चन। देखो कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, और आगे जो है अगर क्वेश्चन में इसमें पैसे वाला नहीं दिया होगा ना तो उसे खुद से हम ऐड कर देंगे जो है ना, कि दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है। तो बताओ भैया कितने टाइम लगे थे। अब ये तो हम आप लोगों से यही उम्मीद रखेंगे कि जो है ना, सही बताइए। बताइए क्या होगा। पहला दे रखा है कि जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, है ना, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 ईयर 11 मंथ 5 डेज। तो बताओ क्या होगा राइट ऑप्शन। इतना सोचना समझना क्या है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज जो है क्या हुए थे, बनने में समय लग गए थे। तो मार दो पहला ये आंख बंद करके जो है, ठीक है। ये सब क्या है, गलत। कितना टाइम लगा था, 2 ईयर, है ना, 11 मंथ
एंड 18 days। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। चलो भैया ऊपर चलो तुम। चलो एक क्वेश्चन ये भी जो है ना, चलो करा ही देते हैं, हालांकि ये आ गया, चलो कर ही लो। देखो, अब परेशान मत हो जाना कि यार जो है कुछ अलग ही वे में लेके चल रहे हैं जो है ना। आ गया है तो अब मुझे करा ही देना है, अब इसको स्किप करने से बेहतर है करा ही दे, है ना। देखो नॉलेज नुकसान थोड़ी करेगी जो है। अब एक दो क्वेश्चन की बात है, कुछ क्वेश्चन इसमें जो है आ गए हैं जो है, तो देख लो। दे रखा है इसमें कि सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए, मिलाना है भाई। चलो एक्स में क्या दे रखा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, इसमें क्या दे रखा है एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, क्या दे रखा है के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो बताओ मेरे दोस्त क्या होगा इसमें। पहला दे रखा है कि जो है ए बी सी डी, दूसरा दे रखा है कि ए बी सी डी में जो है यहाँ ए में जो है फर्स्ट है ना, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। तो बताओ इसमें सही जो मैच होगा वो क्या होगा, है ना। देखो फिर आगे हम बढ़ते हैं, बताते हैं जो, देख लो। अच्छा हट जा रहे हैं, देख लो देख लो। हाँ चलो ध्यान दो। अब देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान दो कि जो है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो ए का बताओ क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई, बोलो। क्या इसमें जो है, ध्यान दो मेरी बात, इसमें हम कुछ चीजें बताए थे। एच सी मुखर्जी, है ना, एच सी मुखर्जी है, और जो है टीटी कृष्णचारी के बारे में मैंने बताया था मेरे भाई कि जो है वो क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो भैया देख लो ना, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात अगर आएगी तो क्या हो जाएगा इसमें। देखो फर्स्ट वाले को जो है कर लो ना, फिर ये फोर्थ एच सी मुखर्जी। अब क्या दे रखा है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो भैया कौन थे, तो के एम मुंशी तो थे, यही थे प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे, वो के एम मुंशी थे भाई, समझ गए। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य कौन था, तो इसमें थे भैया बीटी कृष्णमाचारी थे। और लास्ट दे रखा है संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। हे मेरे दोस्त बी इसका जो है राइट ऑप्शन होगा, जो समझ गए। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी ही थे, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, बताया था कि टीटी कृष्णमाचारी और जो है एच सी मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था, है ना। और जो है अस्थाई जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है मेरे दोस्त अस्थाई सदस्य बनाया गया था, सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। क्लियर, चलो। तो इसमें मेरे भाई ये जो है बी आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर लो इसको भी। और ये सब भैया जो है ना, ये आर ओ और पीसीएस में आने वाले क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझ गए। चलो भैया, तो कोई डाउट हो तो बोलो, बताओ। और चाहते हो एक्सप्लेनेशन करना तो बोलो, कर दें। अरे तुम लोगों को तो मैंने दो पढ़ाया ही था मेरे दोस्त, कि इसमें जो है संविधान सभा के जो है पहले उपाध्यक्ष, है ना, टीटी कृष्णमाचारी और जो है एस सी मुखर्जी के बारे में नहीं बताए थे क्या भाई, बताए थे ना। कौन सा ऐसा उड़ता पंजाब है जो है ये। अब बताओ प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, भैया यही नहीं बताए थे ना, तो जान लो ना कि मुंशी थे जो है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जो है वो बीटी जो है कृष्णमाचारी थे जो है। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये सीधे सीधे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि जो है
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति के जो है अध्यक्ष थे। अभी प्रारूप समिति ये सब चीजें जब पढ़ाएंगे, अभी आगे आगे पांडुलिक ये सब चीजें जो है कराएंगे, अभी परेशान ना हो जो है ना, आगे वाली क्लासे में इसको जो है कंप्लीट कराएंगे। चलो आगे देख लो 21। चलो देखो भैया, दे रखा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक, है ना, संविधानिक सलाहकार कौन थे। अब भैया इसको बता दो, है ना, सिंपल तरीके से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार कौन थे, है ना। संविधानिक सलाहकार के बारे में भी मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। बता दो क्या होगा, दे दो राइट ऑप्शन दे दो फास्ट, बोलो भाई जल्दी बोलो। चलो, क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे क्या? नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? नहीं, नहीं थे। तो बी एन राव थे क्या? जी, बी एन राव ही थे। के मुंशी थे? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बी एन राव। 21 का जो है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है बी एन राव को क्या किया गया था? लिया गया था, है ना। इनके बारे में मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था कि जो है ये डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर के बाद अगर पूरे संविधान सभा में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बी एन राव थे जो है ना। बी एन राव के बारे में मैंने और भी चीजें मैंने बताया था कि जो है आईसीएस अधिकारी थे जो है, और भारत के तरफ से जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट में जो है पहले न्यायाधीश थे। और यहीं तक नहीं, ये बर्मा म्यांमार के संविधान में भी जो है अपना योगदान दिए थे, और भारत के संविधान बनने में जो है ये एक भी रुपया जो है ना, जो है चार्ज नहीं लिए थे, यानी कि मुफ्त सेवा दिए थे। क्लियर? बस इतना जानो, बहुत है इतना। चलो देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में तुम्हारा दिया है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताओ क्या दे रखा है। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं कि भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, क्या है सदस्यों को, क्या है भैया? कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो बता दो भैया, जरा एक बार पढ़ लो, हम हट जा रहे हैं साइड, देख लो फिर आगे जो है बढ़ते हैं। पढ़ लो, बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन क्या होगा? फास्ट रिप्लाई करो, बोलो बोलो जल्दी बताओ, बोलो भाई। देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? ऐसा भी कुछ नहीं था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, यही सही है, बताए भी तो थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? नहीं भैया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो याद रखना कि जो है 22 का सी राइट होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। चलो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य बताओ। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, है ना, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ये दे रखा है कि जो है ये इसमें दे रखा है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो बता दो मेरे भैया क्या होगा, देख लो एक बार, साइड हट जा रहे हैं, बताओ।
दिख रहा है, देख लो, बता दो 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते ना, तभी जो पीछे वाला क्वेश्चन कराए थे, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाते तो फिर पता चल जाता। अरे यार, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित नामित किए गए थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। प्रांतीय विधानसभाओं, है ना, द्वारा निर्वाचित हुए थे, सही है। सरकार जो है द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। यही होगा, 23 का सी होगा, 23 का सी होगा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आगे बढ़े, 24 पे आ जाएं, क्योंकि अभी जो है आधे पे भी आए हैं, 25 पे आएंगे तो जो है 50 है क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बताओ भाई, कैसे हुआ था? क्या सीधे जनता के द्वारा हुआ था क्या? पॉसिबल था उस समय? बताना जरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के नामांकन द्वारा, कि भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, कि प्रांतीय सभाओं द्वारा? बताओ क्या होगा जो है। 24 का राइट ऑप्शन दीजिए, रिप्लाई करिए फास्ट। चलो, सीधे जनता के द्वारा करा पाना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, ठीक है, ये गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं था भाई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था, समझ गए? तो डी क्या होगा इसका? राइट होगा, 100% क्या होगा? राइट होगा। चलो आगे बढ़ो, देख लो एक बार फिर से। देखो भाई आगे ध्यान दो, आवाज तो जा रही है ना? चलो बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दे रखा है कि जो है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं, है ना, ये भी दे रखा है भैया, कुट का क्वेश्चन, समझ गए? ये जो है भैया आया हुआ है आरओ में। चलो मेरे भाई, अच्छा एक मिनट, देखो यार, यूपीपी का तो टारगेट है ही है जो है, उसके बाद भी जो है ऑल वनडे एग्जाम, समझ गए? तो देखते जाओ, सबके लिए है, सदाबहार है। चलो बता दो कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह व्यक्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बताओ भाई क्या होगा? देखो तुम लोग के सामने है, बोलो ए और डी होगा, कि ए और बी होगा, कि बी और सी होगा, कि ए बी सी और डी होगा? बता दो, पढ़ लो एक बार अच्छे से, है ना, देख लो भाई। चलो देखो भैया, यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो बताओ। हाँ, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या था? परिणाम थी, है ना, क्लियर। चलो, और क्या कह रहा है? कि यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत। एक मिनट रुको, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, सही है। या कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, इसमें देखो इसका हो जाएगा सी, बी और सी ही होगा, है ना। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है? तो भाई दो ही कथन तो इसमें सही हैं, कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है क्या था, कि जो है परिणाम थी, या बहुदलीय संरचना नहीं थी, समझ गए? तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा बी और सी होगा, देख लो एक बार।
कोई डाउट हो तो बताओ, बता दो भैया, कोई डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। चलो मैं मानता हूं कि कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे भाई, और ये तुम्हारा है 26 पे आ जाते हैं, ध्यान दो। चलो मेरे दोस्त ऊपर चलो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो दे रखा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन जो है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ना। पहला दे रखा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी दे रखा है कि जो है अल्पसंख्यक समुदाय जैसी ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। आगे अगर मैं ध्यान दूं, चलो आज जो है पूरा नहीं हो पाएगा, अभी जो है बस 30 तक करा दे रहे हैं ना, 20 अभी बचा है, समझ गए, क्योंकि दूसरे जो है क्लास की जो है सर की टाइम हो गई, तो देख लो इसको जो है अभी, कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी नंबर पे इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। ये थोड़ा सा भाई टफ क्वेश्चन है, तो बता दो, एक बार पढ़ लो, फिर आगे करा देते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा देखें कि जो है क्या कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें पूछा है ना कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है ना, गलत को फाइंड करना है, राइट को नहीं। तो गलत को फाइंड करो, तो इसमें देखो क्या होगा। पहला दे रखा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। तो भाई ये तो सही है ना, गलत थोड़ी है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है मेरे भैया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत, समझ गए। चलो तो बस इसमें जो है यही होगा, सी, समझ गए कि जो है गलत कथन जो है कौन है। तो इसमें याद रखना, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यही गलत है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलो देख लो 30 तक तो देख ही लो आज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही मस्त है, इंपॉर्टेंट बना लो यहाँ भी। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ईवीपी में तो क्या आएंगे। खैर आज संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भैया अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इतना टाइम लॉस ना करो यार, मार दो सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आगे बढ़ जाओ, समझ गए। चलो 28 पे आ जाओ, बताओ संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। चलो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग इसका फास्ट रिप्लाई करिए, है ना, जल्दी दीजिए बस, क्योंकि क्लास दूसरी अभी स्टार्ट होने वाली है भाई। है ना, अरे भैया कौन होंगे उस समय, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं यार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यही तो थे ना, इनका कोई जो है थोड़ी उसमें था, है ना। पहले कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी,
तो भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताए हैं कि जो है अस्थाई जो है क्या थे, सदस्य थे और अध्यक्ष थे, और क्या उनको जो है सीनियरिटी के आधार पर जो है क्या किया गया था, चूज किया गया था यार। बस आगे बढ़ जाओ। चलो 2 क्वेश्चन और लास्ट है, 30 तक कराएंगे बस। 29 में देखो दे रखा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बताओ भाई कि जो है ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि बी एन राव के द्वारा कि के संथानम द्वारा कि के मुंशी द्वारा। बता दो जल्दी, 29 के भी जल्दी दे दो, बोलो बोलो जल्दी बता दो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। बताओ भाई। बोलो भाई बताओ, ये तो उम्मीद में रखता हूं कि बताओ यार तुम लोग। कितना टाइम लगाओगे? हाँ, अरे यार कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, है ना। तुम्हारो ना बी एन राव को, बी आर अम्बेडकर थोड़ी होंगे, है ना। क्या संथानम भी नहीं है, क्या मुंशी भी नहीं है जो है तुम्हारो, इनको आगे बढ़ो। चलो चलो यही लास्ट रहेगी तब जो है आज लास्ट रहेगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? बहुत बढ़िया, कल ही हमने जो है 3 वाचन के बारे में पढ़ाया था। कल की क्लास अगर देखे होगे तो बताए थे कि जो है 3 वाचन हुए थे, पहला दूसरा तीसरा। तो भैया इसमें पूछा है कि तीसरा वाचन, तो बता दो। अगर कल की क्लास किए हो तो तुरंत ऑप्शन मारोगे, है ना। सीधे देखो कल की क्लास से एकदम क्वेश्चन आया हुआ है जो है। कल का लेक्चर अगर देखे हो तो सीधे देखो, पढ़ाए थे ना कल की क्लास देखो जाकर के कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। बताओ, लिख करके बताओ, राइट, कमेंट में राइट करो। है ना। बताओ बताओ। चलो ध्यान दो। संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन का प्रारंभ हुआ था, कल ही पढ़ाए थे कि 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, है ना। कल ही तो पढ़ाए थे, बताए थे। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दिया है 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949, कुछ नहीं, है ना। इसमें तुम्हारा ये होगा 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है। तो देखो जितना हमने पढ़ाया, है ना, आज अभी तो ये पहला सेट है, चेक जाओ करो, है ना, अब कर ही लिए हो। ठीक है। तो जितना भी क्लास अभी लिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने 50 जो है क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चन लिया था फर्स्ट सेट में जो है। मैं पूरी जो है पॉलिटी की गारंटी लेता हूँ, आगे जीएस की भी पूरी गारंटी लेता हूँ, समझ गए। बस थोड़ा सा अगर मैंने से सही से पढ़ाई किए, मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो है तुम लोग को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। बस आराम से प्रॉपरली जो है जो भी हम लेक्चर ले रहे हैं उसको बैठ करके पढ़ो, है ना, रिटेन करते जाओ। उसके बाद से जो है ना जितना मैं टेस्ट मत करा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसको आप लोग करते रहो जो है, फिर देखना बताना जो है।
तो बस आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है, कल जो है आगे स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। उसके बाद फिर जो है सैटरडे को जो है फिर हम वो जो है लेंगे टेस्ट जो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।